कांग्रेस का हाल पूरे भारत में क्या हो रहा है, कांग्रेस का हाल राजस्थान में क्या हो रहा है, ये सब बड़ी बखूबी आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल एक उठता है कि क्या पायलट बनाम कांग्रेस जैसी स्थिति, पायलट बनाम गहलोत जैसी लड़ाई की जो कांग्रेस में स्थिति है, आंतरिक कलह की जो कांग्रेस में स्थिति है, क्या वो केवल राजस्थान में है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की ये स्थिति और भी जगहों पर है और बहुत ही घातक है, और इसीलिए कांग्रेस जो है वो खात्मे की कगार पर अगर हम कहेंगे तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कुछ है कांग्रेस का हाल? क्यों हम कहते हैं कि कांग्रेस में पायलट बनाम गहलोत केवल राजस्थान में ही नहीं है और आलाकमान हर जगह फुस है, नील बटा सन्नाटा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको पूरी पॉलिटिकल नॉलेज देने के साथ साथ यह विश्लेषण आपकी आंखें खोल के रख देगा, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे विश्लेषण, पर्दे के पीछे का पर्दा दिखाने वाले, परत के नीचे की परत दिखाने वाले ऐसे विश्लेषण आपकी राजनीतिक समझ को और भी बड़ा और भी विस्तृत कर देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में पायलट बनाम गहलोत केवल राजस्थान में ही नहीं है, हर जगह है, और इसलिए आलाकमान भी जो है हर जगह उसी तरह से निर्णयहीन है, उसी तरह से बिना रीढ़ की हड्डी की है और उसी तरह से फुस नजर आ रही है। हम आपको इस पूरी खबर के सारे मायने बताते हैं। आपने पिछले 4 साल में देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो राजस्थान के सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की भाषा में अगर कहें तो दोनों कांग्रेस के असेट हैं, और इन दोनों में ही पिछले 4.5 सालों से लगातार रार बरकरार है, क्योंकि 22 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को लाए ये, लेकिन ताजपोशी हो गई इनकी, और इनके साथ लगातार हुआ गलत, एक के बाद एक हुआ गलत। बड़प्पन रखकर कुछ नहीं बोला, सब्र का बांध अपना बनाए रखा, लेकिन फिर भी गलत होता जा रहा है। बयानों में इनको गलत बोला जा रहा है, इनके साथियों के साथ गलत हो रहा है, उन कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को ताजपोशी करवाई, लेकिन फिर भी ये गलत बरकरार है। और जो आलाकमान है वो पूरी तरह से चुप है, कुछ नहीं कर रही है, चाहे कितनी भी अनुशासनहीनता हो जाए, ये बिल्कुल चुप है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा केवल राजस्थान में ही नहीं हो रहा, ऐसा और भी जगह है। हाल में चुनाव आने वाले हैं कर्नाटक के, और मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में जो फैक्टर है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कर्नाटक में जो फैक्टर है वो पूरी तरह से बिल्कुल सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जैसे राजस्थान में है वैसे ही कर्नाटक में भी है। आप देखिएगा, कर्नाटक में है सिद्धरमैया बनाम DK शिव कुमार, और ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत है। और मैं अगर आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊं, सब कुछ समझाऊं, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये जो खेल है वो घातक है और कितना ज़बरदस्त तरीके से घातक है। क्योंकि येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार से कर्नाटक में कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोग विकल्प चाहते हैं, लेकिन विकल्प के तौर पे जो कांग्रेस है उसमें भयंकर लड़ाई है। सिद्धरमैया और DK शिव कुमार में बहुत ज़्यादा लड़ाई है। अगर हम इसको पूरा एनालाइज करके समझें, अच्छी तरह से देखें, तो हमें पता चलेगा कि जो DK शिव कुमार है कर्नाटक में, वो आप मान लीजिए राजस्थान के सचिन पायलट की तरह की भूमिका निभा रहे हैं। वो राजस्थान के सचिन पायलट की तरह की भूमिका निभा रहे हैं। और जो सिद्धरमैया है, क्योंकि सिद्धरमैया भी बिल्कुल वैसा ही बोल रहे हैं जैसा अशोक गहलोत बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन है। जो कर्नाटक के सिद्धरमैया हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो सिद्धरमैया जो है वो बिल्कुल अशोक गहलोत की तरह है।
ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, इस बात को पुरजोर तरीके से समझिएगा, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि मेरा आखिरी टर्म है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और डीके शिव कुमार जो लगातार काम कर रहे हैं वो डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री बनना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टसल इन दोनों के बीच में है। लेकिन अब दिलचस्प बात कुछ ये समझिएगा, इन सब में दिलचस्प बात क्या है। सबसे दिलचस्प बात इस पूरे मामले में जो है वो ये है कि सिद्धरमैया के जो हक में फैसला करना है उसमें अशोक गहलोत इनके साथ हैं। उनका कहना है कि हां, सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री बनाइए। अशोक गहलोत पूरी तरह से इनके साथ है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये बिल्कुल उन्हीं की वाली सिचुएशन है। जबकि अगर आप पार्टी की यंग ब्रिगेड से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि डीके शिव कुमार बनना चाहिए। वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो कहते हैं कि डीके शिव कुमार बनना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजस्थान में सचिन पायलट के साथ होता है, कार्यकर्ता लोग हर कोई उनको चाहते हैं। बिल्कुल ठीक ये सिचुएशन कर्नाटक में कांग्रेस की बनी हुई है। जैसे ही अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट राजस्थान में है, वैसे ही सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार कर्नाटक में है। और कांग्रेस की आला कमान, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की जो हाई कमांड है, जो राहुल गांधी हैं, जो प्रियंका गांधी हैं और जो सोनिया गांधी हैं, और उसके अलावा एक नया नाम और अब ऐड हुआ है जो खड़गे हैं, वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए, राजस्थान में भी, कर्नाटक में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये तीनों का फैक्टर पूरी तरह से ज़ीरो है, एकदम 0/0 है। ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा, ये ही कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में हो रहा है। और बिल्कुल ठीक वैसी ही सिचुएशन कर्नाटक की राजनीति में भी हो रही है। कांग्रेस की आलाकमान जो है लचर हो चुकी है, निर्णयहीन हो चुकी है, और हर जगह ये डर है उनको कि कहीं पंजाब जैसा कुछ ना हो जाए, और इसलिए बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। कहीं पर भी डीके शिव कुमार और सचिन पायलट जैसे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, शशि थरूर जैसे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि उनको डर है कि ये टैलेंटेड नेताओं का टैलेंट अगर पता चल गया लोगों को तो फिर राहुल गांधी कैसे आगे आएंगे, हमारा गांधी परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। यही है सच्चाई। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस विश्लेषण में अगर आपको और भी कुछ विश्लेषण चाहिए, इस चैनल पर अगर आपको और भी कुछ विश्लेषण चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।